तारीख के बाद उनको कायदे में वहाँ पे फोटो नहीं लगानी चाहिए थी। ये चुनाव को निष्पक्ष होने से रोका जा रहा है और अपनी पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय वो कह रहे हैं हम ये जरा जानकारी ले लें किसने पोता है। और कुछ 2-3 घंटे बाद चुनाव संपन्न हो जाएगा। आलोक शर्मा जी का नामांकन जो है वो निरस्त होना चाहिए। आलोक शर्मा का टिकट रद्द होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त खड़े हैं कोलार के मंदाकिनी चौराहे पर, जहां पर आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से भाजपा ने उल्लंघन किया है। 5 तारीख को सारे बैनर्स सब हट जाने चाहिए थे। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट पूरा का पूरा बीजेपी ने अपने बोर्ड पे दिया है और इस चीज़ का विरोध आम आदमी पार्टी के यहाँ पे कुछ सदस्य हैं जो कि कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी विनायक जी, क्या है पूरा मामला? क्या आप यहाँ पे जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है? पूरा एक बार डिटेल बताइए ज़रा। देखिए, आप सभी को पता है कि आज भोपाल जो है वो अपने उम्मीदवार को चुन रहा है, अपने सांसद को चुन रहा है और 5 तारीख की शाम को लगभग 6 बजे के आसपास जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होते हैं उसके अनुसार ये हट जाना चाहिए था। किसी भी तरह की कोई प्रचार नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे कईयों बूथ प्रभावित होते हैं और ये वो विधानसभा है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत विधानसभा में मिली है। तो ये हर क्षण हर सेकंड जैसे भी जो भी लोग मिल रहे हैं, ये चुनाव को निष्पक्ष होने से रोका जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है। और मैं माननीय चुनाव आयोग से ये गुजारिश करूंगा कि तुरंत आलोक शर्मा जी का नामांकन जो है वो निरस्त होना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे आपने बताया कि किस वार्ड के अंदर आता है टोटल मैम? ये वार्ड 80 है और यहीं पे पीछे ही जो है चुनाव का वो 1-2-3 स्कूल हैं, पोलिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे ही पड़ रहा है। और 82 है वहाँ मानसरोवर और जवाहरलाल वो भी बिल्कुल लगे हुए हैं, रोड क्रॉसिंग है। इधर अरेरा कॉन्वेंट है जहाँ पे ये पढ़ते हैं पोलिंग सेंटर्स। तो ये कई पोलिंग सेंटर्स को, जैसा कि विनायक ने बताया कि कई पोलिंग सेंटर्स को प्रभावित करता है और ये सरासर चुनाव आयोग की गाइडलाइन की अनदेखी है। अनदेखी के नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे मजाक उड़ाया जा रहा है और अपनी पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जनता को भ्रम में से बचाने के लिए और हम लोगों ने इसको तत्काल जो है कार्रवाई के लिए कंप्लेंट की। तो चुनाव आयोग के अधिकारी आ तो गए हैं मगर वो आए बाएं दाएं कर रहे हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय वो कह रहे हैं हम ये जरा जानकारी ले लें किसने पोता है, कैसे पोताया। भाई कोई भी अगर प्राइवेट वॉल है तो वो भी परमिशन लेके पुताई जा सकती है, ये गाइडलाइन है पूरी तरीके से। तो क्या इन सारे शॉपकीपर्स की कोई परमिशन लेटर है? नहीं है। तो पहला तो यही कानूनी वो बनता है इनका चुनाव आयोग का। दूसरा, इसको साफ़ नहीं किया गया और ना ही जो है इनके खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई का लेटर ये इशू कर रहे हैं। तो इनकी जो ये चुनाव आयोग के अधिकारियों की जो ढीलापन है ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आपने किन किन लोगों को अपनी इस मुद्दे को लेकर कंप्लेन करी है और कब करी है? चुनाव आयोग को करी है, इन्होंने की है 11 बजे, 11:30 बजे। 11:45 को ये सूचना सी विजिल ऐप के द्वारा चुनाव आयोग को भेज दी गई थी। 11 से लेकर अभी आप देख रहे हो 2 बजने जा रहे हैं और कुछ 2-3 घंटे बाद चुनाव संपन्न हो जाएगा। ये ऐड करीबन 2.5-3 महीने से यहाँ पर लगा हुआ है। आप देखिए उसमें एक जिलानी ऐड लिखा हुआ है लेकिन कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये फर्जी ऐड है जिसका कुल मूल्य मेरे हिसाब से 6-6.25 लाख का होगा। ये जो मूल्य है ये आलोक शर्मा का जो चुनावी खर्चा है उसमें भी जुड़ना चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये ऐड गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी पूरा कोशिश कर रही है कि हम इलेक्शन कमीशन से मांग करें, क्योंकि अगर इस तरीके के प्रचार 100 जगह कर दिए होंगे उन्होंने तो इसका मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट को आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल धरा कर दिया है, धाराशाही कर दिया। तो हमारा निवेदन ये इलेक्शन कमीशन से कि पहली चीज़ तो सबसे पहला ये था कि 11:45 में हमने कंप्लेन की थी, आप 1 बजे तक इसको पुतवाते। आप अभी भी इसको यहाँ पर लिखा हुआ रखा है और इलेक्शन कमीशन के लोग ये कह रहे हैं कि हम पता कर रहे हैं परमिशन है कि नहीं। अरे भाई, परमिशन की बात तो दूर की दूर है। जब 5:30 बजे
प्रचार बंद हो चुका है तो कहीं ना कहीं कल ही आकर इनको पुताई करवा देनी थी। ये खुला उल्लंघन है और इसमें विधायक का भी हाथ है, क्योंकि विधायक यहाँ से पावरफुल है। और आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन, कलेक्ट्रेट से सारे लोग आए हैं अंदर, लेकिन कार्रवाई करने में इतना समय लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। अरुण श्रीवास्तव जी को हराने का पूरा प्रयास है और आलोक शर्मा ने अपने तंत्र का पूरा उपयोग किया है। आपने बताया कि कलेक्ट्रेट से लोग आए हैं और आपने निर्वाचन आयोग को कंप्लेन करी थी, वहाँ से भी अधिकारी आए हैं। आप अधिकारियों के नाम बता सकते हैं कौन आए थे और किस डेजिग्नेशन के थे? उन्होंने अभी स्पेसिफाई नहीं किया, अंदर बैठे हुए हैं, आप देख लो। अभी तक नगर निगम की गाड़ियाँ आ जानी थी, यहाँ पुताई चालू हो जानी थी। बड़ी शर्म की बात है, जिस इलेक्शन कमीशन को हम लोग इस देश में सर्वोपरि मानते हैं, वही इलेक्शन कमीशन इतना कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, मानसरोवर स्कूल के सामने इनका कार्यालय, चुनाव कार्यालय खुला है। चुनाव कार्यालय ठीक था, मगर आज के दिन 5 तारीख के बाद उनको कायदे में वहाँ पे फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि आपके ठीक सामने चुनाव का केंद्र है, पोलिंग सेंटर है, वो भी एक प्रचार का केंद्र है। तो वहाँ पे मोदी की खूब बड़ी फ़ोटो लगी हुई है, रामेश्वर शर्मा की फ़ोटो लगी है, सबकी नेताओं की फ़ोटो लगी है, वो भी एक पूरा तरीके से प्रचार कहलाता है, जबकि 100 मीटर भी नहीं है वो। तो एक वो, दूसरा 218 219 में जो बेंचेस लगाई जा रही हैं, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो भी जो है गलत है। तो ऐसे कई छोटी छोटी कार्रवाइयाँ हैं। ये देखिए बेंचेस की फ़ोटो, ये बेंचेस की फ़ोटो ज़रा जूम कर जो पब्लिक में बैठे हैं, आप थोड़ा सा कैमरे में ले लीजिए फोकस करके। तो भैया तो ये चुनाव रद्द करो आप, चुनाव रद्द या की मांग करते हैं। या तो चुनाव रद्द करो चुनाव और रद्द नहीं। निर्विरोध निर्विरोध कांग्रेस पार्टी, आलोक शर्मा का टिकट रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वो है। तो आलोक शर्मा का मांग करते हैं पब्लिक की तरफ से, क्योंकि जनता आज के दिन भगवान होती है, जनता का मत होता है, उनके मतों का निरादर है। इसलिए जनता की तरफ से हम आम आदमी पार्टी वाले इस समय मांग करते हैं कि आलोक शर्मा का टिकट निरस्त किया जाए। तो जैसा कि देखा आपने, जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं वो पूर्ण रूप से यही चाहते हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा, उनका जो नामांकन है वो रद्द किया जाए। तो अब देखने वाली बात यह है कि इनकी मांग पूरी होती है या नहीं। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।